राधे राधे। भगवद गीता 18 अध्याय उपसार त्याग की सिद्धि। अर्जुन ने कहा, हे महाबालु, हे केशी दानव के हत्यारे, इंद्रियों के स्वामी, मैं त्याग और जीवन के त्याग क्रम संन्यास के उद्देश्य को समझना चाहता हूँ। भगवान के परम व्यक्तित्व ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित गतिविधियों के त्याग को महान विद्वान जीवन का त्याग संन्यास कहते हैं और सभी गतियों के परिणाम को त्याग देना ही बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। कुछ विद्वान यह घोषणा करते हैं कि सभी प्रकार की सकाम गतिविधियों को दोषपूर्ण मानकर छोड़ देना चाहिए। फिर भी अन्य ऋषियों का कहना है कि त्याग, दान और तपस्या के कार्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये भरतवंश, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे मनुष्य में व्याघ्र और शास्त्रों में त्याग के 3 प्रकार को बताया गया है। त्याग, दान और तपस्या के कृत्य को नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें निष्पादित किया जाना चाहिए। वास्तव में यज्ञ, दान और तपस्या महान आत्माओं को भी पवित्र कर देती है। इन सभी गतिविधियों को आसक्ति या परिणाम की अपेक्षा के बिना किया जाना चाहिए। हे पृथा के पुत्र, इन्हें कर्तव्य के रूप में निभाना जाना चाहिए। यह मेरी अंतिम राय है। निर्धारित कर्तव्यों का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। यदि कोई भ्रम के कारण अपने निर्धारित कर्तव्यों को छोड़ देता है तो ऐसा त्याग तमोगुणी कहा जाता है। जो कोई भी निर्धारित कर्तव्य को परेशानी रूप से या शारीरिक असुविधा के डर से छोड़ देता है, उसे रजोगुण में त्याग किया हुआ माना जाता है। ऐसा कर्म कभी भी त्याग की उन्नति की ओर नहीं ले जाता। हे अर्जुन, जब कोई अपना निर्धारित कर्तव्य केवल इसलिए करता है क्योंकि यह किया जाना चाहिए और सभी भौतिक संगति और फल के प्रति सभी आसक्ति को त्याग देता है, वो तो उसका त्याग सत्वगुणी वाला कहा जाता है। सत्वगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी वो ना तो अशुभ कार्य से घृणा करता है और ना शुभ कार्य से आसक्त होता है। उसे कार्य के प्रति कोई संदेह नहीं होता है। किसी देहधारी प्राणी के लिए सभी गतिविधियों को छोड़ना वास्तव में असंभव है, परंतु जो कर्म के फल का त्याग करता है वही सच्चित त्यागी कहलाता है। जो व्यक्ति त्याग नहीं करता उसके लिए कर्म के 3 गुना फल वांछनीय, अवांछनीय और मिश्रित मृत्यु के बाद भी मिलते हैं। लेकिन जो लोग सन्यासी जीवन में ही उनके पास कष्ट उठाने या आनंद लेने जैसा कोई परिणाम नहीं होता है। हे महाबल अर्जुन, वेदांत के अनुसार सभी कार्यों की सिद्धि के 5 कारण हैं। अब इनके बारे में मुझसे सीखो। कार्य का स्थान, शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, विभिन्न प्रकार के प्रयास और अंततः परमात्मा, ये क्रिया के 5 प्रकार हैं। मनुष्य शरीर, मन या वाणी से भी जो भी सही या गलत कार्य करता है वह इन 5 कारकों के कारण होता है। इसलिए जो व्यक्ति 5 कारकों पर विचार न करते हुए स्वयं को एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चित रूप से बहुत बुद्धिमान नहीं है और चीज़ों को उस रूप में नहीं देख जा सकता जैसे वे हैं। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि भ्रमित नहीं है, यद्यपि वह इस संसार में मनुष्य को मारता है परंतु नहीं मारता, ना वह अपने कर्म से बंधा हुआ है। ज्ञान, ज्ञान की वस्तु और ज्ञान 3 कारक है जो कार्रवाई को प्रेरित करते हैं। इंद्रिय, कर्म और कर्ता कर्म के 3 घटक है। भौतिक प्रकृति के 3 विभिन्न गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्म करने वाले 3 प्रकार होते हैं। जब अब उनके विषय में मुझसे सुनो। वह ज्ञान जिसके द्वारा सभी जीवों में एक अभिजित आध्यात्मिक प्रकृति देखी जा सकती है, भले ही वो असंख्य रूप में विभाजित हो, आपको सतोगुण में होना समझना चाहिए। वह ज्ञान जिसके द्वारा कोई यह देखता है कि प्रत्येक अलग अलग शरीर में एक अलग अलग प्रकार का जीव है, आपको यह समझना चाहिए कि वह रजोगुण में है। जो वह यह ज्ञान जिसके द्वारा कोई व्यक्ति सब कुछ के रूप में एक ही प्रकार के कार्य से जुड़ा होता है, सत्य के त्याग ज्ञान के बिना, और जो बहुत ही अल्प है, अंधकार के गुण वाला कहलाता है। वह कर्म जो नियमित और आसक्ति के बिना, प्रेम या घृणा के बिना और फल की इच्छा के बिना किया जाता है वह सत्वगुणी कहा जाता है। परंतु अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करने के इच्छुक व्यक्ति द्वारा बड़े प्रयास से किया गया हो
और मिथ्या अहंकारी भावना से किया गया कार्य रजगुनी वाला कार्य कहलाता है। वह कार्य जो भ्रम में, शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना में और भविष्य के बंधन की चिंता किए बिना दूसरों को होने वाली हिंसा या कष्ट की चिंता के बिना किया जाता है वो तमोगुणी कहा जाता है। जो व्यक्ति भौतिक प्रकृति के गुणों से जुड़े बिना, मिथ्या अहंकार के बिना, बड़े दृढ़ संकल्प और उत्साह के साथ सफलता या असफलता में विचलित हुए बिना अपना कर्तव्य करता है, उसे सतगुणी कार्यकर्ता कहा जाता है। जो कार्यकर्ता कर्म और कर्म के फल से आसक्त है, उन फलों को आनंद लेने की इच्छा रखता है, और जो लालची है, हमेशा ईर्ष्यालु है, अशुद्ध है और खुशी और दुख से पीड़ित है, उसे रजगुण वाला कहा जाता है। और जो कार्यकर्ता सदैव शास्त्री की आज्ञा के विरुद्ध काम में लगा रहता है, जो भौतिकवादी, हट्टी, धोखेबाज और दूसरों का अपमान करने में माहिर है, और जो आलसी, हमेशा उदास और काम में टालामोल करता है, वह इस प्रकार का कार्यकर्ता कहा जाता है। हे धन के विजेता, अब कृपया सुने, क्योंकि मैं आपको भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार की समझ और दृढ़ संकल्प के बारे में विस्तार बताता हूँ। एक प्रथा के पुत्र, वह समझ जिसके द्वारा कोई जानता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या डरना चाहिए, क्या डरना नहीं चाहिए, क्या बंधनकारी और क्या मुक्तिदायक है, वह ध्यान में है अच्छाई का तरीका। हे पिता के पुत्र, वह समझ जो धर्म अधर्म के बीच किए जाने वाले कार्य और नहीं किए जाने वाले कार्य के बीच अंतर नहीं कर सकता, वह रजगुनी है। हे पाता, वह समझ जो भ्रम और अंधकार के वंशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है, हमेशा गलत दिशा में प्रयास करती है, वह अज्ञान की अवस्था में है। हे पुथा के पुत्र, वह दृढ़ संकल्प जो अटूट है, ये जो योग अभ्यास द्वारा दृढ़ता के साथ कायम रहता है, जो इस प्रकार मन, जीवन और इंद्रियों की गतिविधि को नियंत्रित करता है, वह सतगुण दृढ़ संकल्प है। लेकिन हे अर्जुन, वह दृढ़ संकल्प जिसके द्वारा कोई व्यक्ति धर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय संतुष्ट के सकाम परिणामों को दूर से रखता है, वह जुनून की प्रकृति का है। और वह दृढ़ संकल्प जो स्वप्न, भय, विलाप, उदासी, भ्रम से परे नहीं जा सकता, ऐसा मूर्खतापूर्ण दृढ़ संकल्प हे पिता के पुत्र अंधकार की अवस्था में है। हे भरतवंश, अब कृपया से 3 प्रकार के सुखों के बारे में सुनिए, जिनका आनंद बुद्धिमान आत्मा प्राप्त करता है, जिसके द्वारा वह कभी कभी सभी कष्टों का अंत कर लेता है, जो आरंभ के विष के समान हो सकती है, लेकिन अंत में अमृत को समान होता है। जो व्यक्ति आत्मा साक्षात्कार के लिए जागरूक करता है, उसे सतगुणी सुख कहा जाता है। वह सुख जो इंद्रिय उनके विषयों के संपर्क से उत्पन्न होती है, और जो पहले अमृत जैसा प्रतीत होता है लेकिन अंत में जहर जैसे लगता है, वह रजगुण कहलाता है। और जो सुख आत्मभूत से अथा अंधा है, जो शुरू के अंत तक भ्रम है, और जो निंदा, आलस्य और भ्रम के से उत्पन्न होता है, वह अज्ञान की प्रकृति वाला कहा जाता है। यहाँ उच्च ग्रह मंडल के देवताओं के बीच ऐसे कोई अस्तित्व नहीं जो भौतिक प्रकृति से जन्मे इन 3 गुणों से मुक्त हो। हे शत्रु को तोड़ने देने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भौतिक गुणों के अनुसार अपने स्वभाव से पैदा हुए गुणों की प्रतिष्ठा होती है। शांति, आत्मसम्मान, आत्मा संयम, तपस्या, पवित्रता, सहनशीलता, ईमानदारी, ज्ञान, बुद्धिमत्ता और धार्मिकता, इस स्वाभाविक गुणों के द्वारा ब्राह्मण कार्य करते हैं। वीरता, शक्ति, दृढ़ संकल्प, साधना, संपन्न, युद्ध में साहस, उदारता और नेतृत्व क्षत्रिय के काम के स्वाभाविक गुण हैं। वैश्य के लिए खेती, गोरक्षा और व्यापारिक स्वाभाविक कार्य है, और शूद्रों के लिए श्रम और दूसरे की सेवा है। अपने कार्यों के गुणों का पालन करते प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण बन सकता है। अब मुझसे सुनो कि यह कैसे किया जा सकता है। भगवान की पूजा करके, जो सभी प्राणियों का स्रोत है और जो सर्वव्यापी है, मनुष्य अपने कार्य करके पूर्णता प्राप्त कर सकता है।
किसी दूसरे का व्यवसाय स्वीकार करने से और उसे पूर्णता से करने की अपेक्षा अपना ही व्यवसाय करना बेहतर है। भले कोई उसे अपूर्णता से कर रहा हो। किसी की प्रकृति अनुसार निर्धारित कर्तव्य कभी भी पाप पूर्ण प्रकृति से प्रभावित नहीं होते। प्रत्येक प्रयासी किसी न किसी दोष से ढका रहता है, जैसे आग धुएं की ढकी रहती है। इसलिए कुंती मनुष्य को अपने स्वभाव के उत्पन्न से कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए, भले ही कार्य दोष से भरा हुआ हो। जो व्यक्ति आत्मनियंत्रण और अनासक्त है, जो सभी भौतिक सुखों की अपेक्षा करता है, सभी भौतिक अपेक्षा करता है, वह त्याग के अभ्यास के प्रतिक्रिया से मुक्ति की उत्तम व्यवस्था प्राप्त कर सकता है। हे कुंती के पुत्र, मुझसे सीखो, जिनसे इन पूर्णता को प्राप्त किया है, वह इस प्रकार सर्वोच्च ज्ञान के चरण, सर्वोच्च पूर्णता चरण ब्राह्मण को प्राप्त कर सकता है। जिसे तरह से मैं अब संक्षिप्त में बताता हूँ। अपनी बुद्धि से शुद्ध होना, दूर संकल्प के साथ मन को नियंत्रित करना, इंद्रिय सृष्टि को वस्तु का त्यागना और राग और द्वेष से मुक्त होना, जो एकांत स्थान में रहना, जो कम खाता है, जो अपने शरीर मन को नियंत्रित करता है, वो वाणी की शक्ति, जो सदैव समाधि में रहता है और जो अनासक्त है, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या अभिमान, वासना, क्रोध, भौतिक वस्तु का स्वीकार करने से मुक्त है, मिथ्या स्वामित्व से मुक्त है और शांत है, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से श्रेष्ठ है आत्म संस्कार की स्थिति के लिए। जो व्यक्ति इस प्रकार दिव्य रूप से स्थित है, उसे तुरंत परब्रह्मा का एहसास हो जाता है और वह पूरी तरह से आनंदित हो जाता है। वह कभी शोक नहीं करता या कुछ पाने की इच्छा नहीं रखता। वह प्रत्येक जीव के प्रति समान भाव रखता है। वह उस अवस्था में मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। कोई भी मुझ में जैसा हो, भगवान के रूप में केवल भक्तिमय सेवा से ही समझ सकता हो। जब कोई ऐसी भक्ति से मुझे पूरी चेतना में होता है, तो वो भगवान के राज्य में प्रवेश कर सकता है। मेरी शुद्ध भक्त सभी प्रकार की गतिविधियों में संलग्न होते हुए मेरी सुरक्षा के तहत मेरी कृपा के शाश्वत अविनाशी धाम तक पहुँच जाते हैं। सभी कार्यों के केवल मुझ पर निर्धारित रहो, सदैव मेरी सुरक्षा में कार्य करो। ऐसी भक्ति सेवा में मेरे प्रति पूर्ण सचेत रहो। यदि तुम मेरे प्रति सचेत हो जाते हो तो मेरी कृपा के से बद्ध जीवन की सभी बाधाओं का पार कर जाओगे। हालांकि यदि आप ऐसी चेतना में काम नहीं करते हो, बल्कि झूठे अहंकार के माध्यम से काम करते हो, मुझे नहीं सुनते हो, तो आप खो जाओगे। यदि तुम मेरे निर्देश के अनुसार कार्य नहीं करोगे, युद्ध नहीं करोगे, तो तुम्हें गलत दिशा मिलेगी। अनेक स्वभाव के अनुसार तुम्हें युद्ध में संलग्न होना होगा। ब्राह्मण के तब आप मेरे निर्देश अनुसार कार्य करने से इनकार कर रहे हो, परंतु हे कुंती पुत्र, अपने स्वभाव के उत्पन्न से कर्म से बाध्य होकर तुम भी वैसा ही कार्य करोगे। ये अर्जुन, भगवान हर किसी के दिल में स्थित है और सभी जीवित प्राणियों की घटने के निर्देशन कर रहे हैं, जो भौतिक ऊर्जा से बनी एक मशीन जैसे बैठे हुए हैं। ये भरत के वंशज, पूरी तरह से उसके प्रति समर्पित हो जाओ। उनकी कृपा से दिव्य शांति और स्वच्छ तथा शाश्वत धाम की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मैंने तुम्हें अभी भी अधिक गोपनीय ज्ञान समझाना है। इस तरह पूरा विचार करो और फिर भी करना चाहो करो, फिर भी जो करना चाहो करो, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र है। मैं तुम्हें अपना सर्वोच्च उपदेश, सबसे गोपनीय ज्ञान बता रहा हूँ। इसे मुझसे सुनो, क्योंकि यह तुम्हारे लाभ के लिए है। सदैव मेरे बारे में सोचो, मेरी भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करो। इस प्रकार तुम निसंदेह मेरे पास आओगे। मैं तुमसे यह वादा करता हूँ कि तुम मेरे बहुत प्यारे दोस्त हो। सभी प्रकार के धर्मों त्याग दो और मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पाप से मुक्ति दिलाऊंगा। डरना मत। यह गोपनीय ज्ञान
उन लोगों को कभी नहीं समझा जा सकता, ना तपस्वी, ना समर्पित है, ना भक्ति में लगे हैं, ना जो मुझसे ईर्ष्या करते हैं। जो व्यक्ति भक्तों का इस परम रहस्य को समझाते हैं, उसके लिए शुद्ध भक्ति की गारंटी है। अंत में हो मेरे पास ही वापस आएंगे। इस संसार में मेरे लिए उससे अधिक प्रिय सेवक कोई भी नहीं है, ना कोई है हो सकता उससे अधिक प्रिय होगा। मैं घोषणा करता हूँ, हमारे इस पवित्र वार्तालाप का अध्ययन करता है, वो अपनी बुद्धि में से मेरी पूजा करता है, और जो विश्वास के साथ और ईर्ष्या के बिना सुनता है, वह पाप पूर्ण प्रतिक्रिया से मुक्त हो जाता है और उन ग्रहों की प्राप्ति करता है जहाँ पवित्र लोग रहते हैं। हे पृथा के पुत्र, धन की विजेता, क्या तुमने इस ज्ञानपूर्वक को सुना है, और क्या आपका अज्ञान और भ्रम से दूर हो गया? अर्जुन ने कहा, मेरे प्रिय कृष्ण, हे अच्युतम, मेरा भ्रम अब दूर हो गया है। आपकी कृपा से मेरी स्मृति पूर्ण प्राप्त हो गई है। मैं अब दूर और संदेह से मुक्त हो चुका हूँ और आपके निर्देश अनुसार कार्य करने के लिए तैयार हूँ। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने दो महान आत्माओं कृष्ण अर्जुन की बातचीत सुनी है। वह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। व्यास की दया से मैंने इस गोपनीय बातों को सीधे सीधे रहस्यवाद के स्वामी कृष्ण से सुना है, जो व्यक्तिगत रूप से अर्जुन से बातें कर रहे हैं। हे राजन, जब मैं कृष्ण अर्जुन के बीच इस अद्भुत और पवित्र संवाद को बार बार याद कर रहा हूँ तो मैं आनंदित होता हूँ, हर पल रोमांचित होता हूँ। हे राजन, जैसे भी भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप को याद करता हूँ तो मैं अधिक आश्चर्यचकित हो जाता हूँ और मैं बार बार खुश होता हूँ। जहाँ भी सभी रहस्यों के गुरु कृष्ण हैं और जहाँ पे सभी सर्वोच्च धनुर्धर अर्जुन है, वहाँ निश्चित रूप से ऐश्वर्य, विजय, असाधारण शक्ति और नैतिकता भी होंगी। यह मेरी राय है। राधे राधे।